हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बहुत ही चर्चा का विषय बन गए हैं और उनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं जो है दिन रात सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो सपा अध्यक्ष हैं, इन दोनों के बीच की टकरार जो है वाद विवाद के जरिए इशारों में सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव एक दूसरे को बातों ही बात में एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते हुए कई सारे सवाल खड़े कर दे रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य का जो वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है, इन सब जगहों का हाल क्या है आप सबको भली भांति पता है। इसीलिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरकार जो वहाँ की मौजूदा योगी सरकार है और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर बहुत सारे सवालों का तांता लग चुका है। और उसी बीच इशारों में जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, ये भी अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ इशारों में ब्रजेश पाठक के ऊपर बहुत सारे ताने कस देते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। वैसे भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो कुछ भी कहते हैं, उनकी बातें कभी गलत साबित नहीं होती हैं। और हो भी क्यों, आखिरकार वहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जनता है वह सब कुछ देख रही है। आजकल सब लोग जो है होशियार हो गए हैं, वह देख रहे हैं कौन सही है कौन गलत और किस जगह पर क्या सही हो रहा है और क्या गलत। इसीलिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी पीडीए फैमिली की तरफ से बहुत सारे सवाल को लेकर आ जाते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के लिए अखिलेश यादव का बहुत सारे सवालों का तांता ट्विटर अकाउंट पर लग जाता है। अब जैसे ही अखिलेश यादव जी एक पोस्ट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, इसी पोस्ट के जरिए और भी ज़्यादा जो ब्रजेश पाठक है वो और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो ब्रजेश पाठक हैं, इनकी देखरेख में उत्तर प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों का क्या हालचाल है यह सब आपको भली भांति पता होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे और वहाँ किसी स्वास्थ्य केंद्र में किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आपको भली भांति पता होगा वहाँ किस प्रकार से इलाज हो रहा है, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की अर्थव्यवस्था, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके मन में भी आता होगा, लेकिन कोई भी अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख पाता है। इसीलिए सबके सवाल और सबके जवाब को लेकर अखिलेश यादव एक ट्वीट कर देते हैं। और वह ट्वीट इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अखिलेश यादव का कुछ सवाल रहता है। वह लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह अति गंभीर सवाल है कि कृपया करके छिबरामऊ के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की घोर लापरवाही से हुई एक बेटी की मृत्यु का संज्ञान लेकर यथोचित कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित करें। छिबरामऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस प्रकार से डॉक्टरों की लापरवाही से एक बेटी की जान चली जाती है, इसी सवाल को उठाते हुए बहुत सारे सवाल यूपी सरकार से और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से अखिलेश यादव कर बैठते हैं। ये सारे सवाल आप सुनेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि ये सारे सवाल जो हैं आखिरकार हम सबको ही पूछने चाहिए थे। ये सारे सवाल जनता के ही हैं, लेकिन जनता के अंदर हिम्मत नहीं है कि वह स्वास्थ्य मंत्री से या फिर मौजूदा सरकार से यह सारे सवाल पूछ सके। आपको बताते हैं वह सारे सवाल। माननीय से आग्रह है कि कृपया करके यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में सही में कितने मेडिकल कॉलेज सही जांच और इलाज के लिए उपलब्ध हैं। यह सभी जरूरी बीमारियों के लिए डॉक्टर, स्टाफ, मेडिकल मशीनें उपलब्ध हैं या नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटलों पर नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है। यह कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ जो फीस और टेस्ट के नाम पर चार्ज लिया जा रहा है उसके ऊपर कोई यथोचित नियंत्रण है या बीमारी के नाम पर वसूली ही हो रही है। ऑक्सीजन प्लांट चालू है या फिर बंद पड़े हैं। कितने लोग हॉस्पिटल के बाहर टेस्ट, एक्सरे के लिए जाते हैं। दवाइयों कंपनी के दबाव में कितने लोग जेनरिक दवा के जगह महंगी दवा लिख रहे हैं। हॉस्पिटल की साफ सफाई के लिए कितना स्टाफ उपलब्ध है। मेडिकल करप्शन पर आखिरी बार चर्चा कब हुई भी, यह सारा गोरख धंधा मिली भगत से चल रहा है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को आखिर कब तक बाहर जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बन रहे कागजी एम्स की क्या प्रगति है। गाँव के डॉक्टर हाजिर होते भी हैं या सिर्फ उनकी हाजिरी लगाई जाती है। पूरे प्रदेश के स्वयं डॉक्टरों की धड़पकड़ बंद क्यों है।
झूठे इलाज या दवा करने वाले प्राणघातक प्रचार पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती है? स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों का महत्व सरकार क्यों नहीं समझाती है? आशा बहनों की उपेक्षा आखिर कब तक जारी रहेगी? एम्बुलेंस सेवा की बदहाली के पीछे प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से साठगांठ कारण है या फिर चिकित्सा विभाग और मंत्रालय का उपेक्षापूर्ण व्यवहार? जच्चा बच्चा की देखभाल का नियंत्रण इतना ढीला क्यों है? नकली और एक्सपायर्ड दवाओं के माफियों की पर्दादारी का राज क्या है? बीमारी का है आज का, नहीं चाहिए भाजपा। यह सारा पोस्ट जो है वह अखिलेश यादव करते हैं अपने ट्विटर पर। आखिरकार यह पोस्ट में आखिर कौन सी बात गलत है, यह आपको भी सोचनी और समझनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम उनसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं? आखिरकार जब वहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल में जाती होगी तो उसे खुद पता होगा वहाँ कितनी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, कितना उन्हें फ्री में डॉक्टरी इलाज खर्चे में उनकी कमी आ रही है, कितना उन्हें फ्री में दवा मिल रहा है। किसी हॉस्पिटल में एक स्ट्रक्चर का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। अपने परिजनों को लोग अपने कंधों पर सवार करके हॉस्पिटल से लाना ले जाना करते हैं। अगर एक हॉस्पिटल से बाहर दूसरे हॉस्पिटल ले जाना है तो उन्हें अपने पैसे से प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। हॉस्पिटल में सरकारी एम्बुलेंस की सेवाएं नाम मात्र की रह गई हैं। साफ सफाई के नाम पर वही हाल है। जच्चा बच्चा में जब भी आप देखेंगे तो कहीं ना किसी महिला का बच्चा जो है वो आए दिन इधर से उधर या फिर कई सारे हॉस्पिटलों से बच्चे की गायब होने की यह सब खबर भी सामने आती ही रहती है। आखिरकार कितनी आप सबको यूपी की जो स्वास्थ्य केंद्र है उन सब की बातें आखिरकार आप सबसे कितनी बताया जाए? आप सब समझदार हैं, आप सबको सब पता होगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य विषय आखिरकार चर्चे पे क्यों है और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक इतना चर्चा का विषय क्यों बन जाते हैं? एक मामूली सी बातचीत को लेकर वह इन दिनों आ गए हैं एसटीपी इशारों में यह लोग ट्विटर पर बातचीत कर रहे हैं। जो काम उन्हें करना चाहिए वह काम वो करते नहीं है, क्योंकि अगर वह अपना काम करते तो वह इन सब बातों में न उलझते। जो काम उन्हें करना चाहिए वह सारे काम वहाँ पर पेंडिंग में पड़े हुए हैं और ये इधर ध्यान दे रहे हैं अपने बातों इशारों में इन लोगों की जो भी तानाशाही चल रही है अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक इन दोनों के बीच। आखिरकार कौन सही है कौन गलत? लेकिन आप सबको यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि ब्रजेश पाठक क्या अपना काम भी कर रहे हैं या फिर सिर्फ नाम मात्र के वह बातचीत में उलझे हुए हैं। अगर उन्हें इतने सारे काम हैं तो वो अपना काम क्यों नहीं करते, यहाँ बातों में क्यों उलझे पड़े हैं? यही सारे सवाल जो कि अखिलेश यादव एक पीडीएफ फैमिली के तहत, एक पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के तहत सबके मन की बात सबके सामने रखते हैं। इसमें क्या सही है क्या गलत है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस अखिलेश यादव के इस पोस्ट से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरे अपडेट्स के साथ।